के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग के साथ ही जांच अधिकारी को भी बदलने की शिकायत की। बताते चले कि पिछले दिनों एक शादी समारोह के दौरान महिपाल सिंह की उसके कुएं पर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक के पिता तेज सिंह ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मांग यही है, 30 तारीख को 2 और 3 के बीच मर्डर हुआ था। उसमें जितने भी आरोपी थे वो उसमें से 2 को एक्यूज बनाया है और बाकी 4 नामजद हमने 6 आरोपी एफआईआर में लिखवाए थे। तो अभी 4 तो वो घूम रहे और उसमें 6 आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उनको भी वो नहीं पकड़ रहे हैं और 10 दिन हो गए अभी तक कोई उसकी मतलब आगे कार्रवाई नहीं हो रही। अपराधियों पे बहुत नहीं है और ये जो पुलिस प्रशासन है ये समस्त फेल है। जालौर में कितने मर्डर हुए, यदि इनको 10 दिन में न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे। ये पॉलिटिकल दबाव में पुलिस काम करना बंद करे और जो 6 आरोपी है ये एक संगठित अपराध है, जो एक गैंग वार करके इनके बच्चों की हत्या की गई है, उनको न्याय मिलना जरूरी है। और मैं यहाँ भावुक होकर आपको कह रहा हूँ कि इनको न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे सर। और सीधी तस्वीरें आपको संसद से दिखाएंगे। सत्यपाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। बन जाते हैं, कई और रामैया बन जाते हैं, कई और रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर स्थापित होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। इसे राम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए भगवान राम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है। उसकी भारत और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में जाकर के राम जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए सत्य सनातन और शाश्वत इस भगवान राम को हम लोग मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले कुछ बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं कि भगवान राम हमारे पूर्वजों के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज्यादा जानने का अगर कोई प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक स्रोत है तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से और हम जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके हिसाब भगवान राम 24वें त्रेता में पैदा हुए। और 24वें त्रेता इस बात के लिए भी इस सम्मानित सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। वाल्मीकि रामायण ने कहा है यतो हो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहां राम है वहां धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने यह भी कहा था धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु, जहां जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो इस देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस समय मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने में चैलेंज किया था। इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उस समय पब्लिश किया था।
कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। भगवान राम ने जो हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित किया, भगवान राम ने जिस प्रकार से राम राज्य की जिस प्रकार से स्थापना की, जिस राम राज्य के बारे में आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते थे, आजाद भारत में जो राज्य होगा, आजाद भारत में राम राज्य होगा। और उस राम राज्य की विशेषता क्या थी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दाहेक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज्य की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर जो है, जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या की तरफ जो उनके एक वो थे, उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 के अंदर वहां जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा। और राम मंदिर जब तोड़ा, वहां पर एक उनका शेख बयाजिद नाम का एक वहां पर का लोकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। ये ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पर जिस प्रकार से सर्वे किया, 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहां पर पुनः बना, जब उस राम मंदिर की एक ईंट तोड़ी गई, उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए पिछले लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा, 500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास, वो बलिदानों का इतिहास, किसी ने हिसाब लगाया है कि उसमें राम मंदिर के उसमें वहां पर जो संघर्ष चले, जो दंगे चले, उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए। बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी जो झुकी नहीं, क्योंकि ये राम मंदिर के को तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं था, ये इस देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत के ऊपर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा, और 1855 से जब से कागजात हमको मिलते हैं, 1855 में वहां पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ। 1934 में फिर वहां पर दंगे हुए, मैं ज्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 1949 के अंदर 22 और 23 दिसंबर के मध्य भाग में वहां रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में रखी थी, उनके मध्य भाग में रखी गई। 1950 के अंदर वहां एक सिविल केस किया गया, और निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, इन लोगों ने मिलकर के इसके जो है वो हमारी हमारा जो संघर्ष था, वो हमारा संघर्ष चलता रहा। मैं इसके साथ साथ कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही थी, वहां पर दूसरी तरफ जन आंदोलन भी इस देश के अंदर चल रहा था। और जन आंदोलन सबसे पहले 1983 में हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पर मैं बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 1983 के अंदर
जब सबसे पहले जन आंदोलन चलाने की बात हुई तो मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली के अंदर श्री गुलजारी लाल नंदा, जो इस देश के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, और श्री रज्जू भैया जी, दाऊद दयाल खन्ना जी, महेंद्र रामचंद्र दास जी, इन लोगों की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मुजफ्फरनगर के अंदर हुई। और उसके बाद 1984 में प्रथम धर्म संसद का विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया, अशोक सिंघल जी ने उसकी जो अध्यक्षता की थी। और उस जमाने के अंदर इसका अगर किसी को डिटेल पढ़ना हो तो हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता आदरणीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ, उसके अंदर इस बात का पूरा उसने डिटेल दिया है। धर्म यात्रा सितंबर 1984 के अंदर शुरू हुई। एक प्रकार से एक जन आंदोलन शुरू हुआ, बिहार के सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक एक ये यात्रा निकाली गई। 1986 के अंदर 1986 में महाशिवरात्रि के दिन कि वहां पर जो है उसके जो इस प्रकार से कोर्ट ने कि वहां पर जो ताले लगा दिए तो 1950 के बाद कि वहां पर जो चलिए दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। संसद भवन पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और खास बात यह है कि नमो हैट्रिक लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर वो संसद भवन पहुंचे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, यह अनुराग ठाकुर ने कहा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो संसद भवन पहुंचे और इस दौरान जो आकर्षण का केंद्र रही वो उनकी टी-शर्ट रही थी, क्योंकि उस पर नमो हैट्रिक लिखा हुआ था। और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार आएगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि संसद भवन पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी जो है वो 400 पार सीटें लेकर के आएगी, तो तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी, ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार इस बार हैट्रिक लगाएगी। नमो हैट्रिक की टी-शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संसद भवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बातचीत की। आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन पर मंथन भी जारी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली एआईसीसी पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ डोटासरा भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा और सह प्रभारी अमृता धवन भी पहुंची है। सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन वीरेंद्र राठौर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन जो है ये लगातार किया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए मैराथन बैठकें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर फीडबैक जो है बैठक में लिया जाएगा। लोकसभा पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी मंथन किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी पर भी मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।